तीसरा दिन भी खत्म हुआ और अभी तक पाकिस्तान बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। इस मैच में अभी तक पाकिस्तान जीत रहा है, तकरीबन 60-40% चांसेस है, मतलब पाकिस्तान 60 और साउथ अफ्रीका 40% चांसेस। साउथ अफ्रीका को मैं 40% चांसेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी उनके दो मेन प्लेयर्स खड़े हुए हैं, वो ही बैटिंग कर रहे हैं, एक डिजोर्जी और दूसरी तरफ रिकल्टन। ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो कि मैच को वन साइडेड जीत सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें लास्ट टाइम जो हमारी जब हम साउथ अफ्रीका में जाके एक सीरीज खेल के आए थे, उसमें ये बंदा रायन रिकल्टन बिल्कुल नया आया था और उसने हमें बजा के मतलब वो वहाँ पे हीरो बन गया। तो और दूसरी तरफ जो डिजोर्जी है, वो पहली इनिंग में उस बंदे ने सेंचुरी की हुई है। अभी तक इस टेस्ट मैच में उसके अलावा किसी भी बंदे ने सेंचुरी नहीं की। पाकिस्तानी 2-3 प्लेयर्स 90s में जाके उठ हुए, जैसे कल सलमान अली आगा उठ हुआ, उसके अलावा जो इमामुल हक वो 90s में जाके उठ हुआ। इमामुल हक आज तो कुछ नहीं कर पाए, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि पाकिस्तानी बैटर्स ऐसे क्यों करते हैं। वो एक इनिंग में अच्छा खेल लेते हैं और दूसरी इनिंग में बिल्कुल उसका ऑपोजिट करते हैं। जैसे इमाम पहली इनिंग में अच्छा खेला, दूसरी में आके पहली ही गेंद पे इतनी चवल तरीके से आउट हो गया। मतलब यार तुझे क्या ज़रूरत है, पहली गेंद है, तू पहली गेंद पे आगे जाके फिट लगाने की कोशिश कर रहा है, या जो भी पहली गेंद पे आप क्रीज से बाहर नहीं निकल सकते, आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, स्पेशली जब ऐसी मैच की कंडीशन हो कि आपको स्कोर चाहिए। और अब्दुल्ला शफीक दूसरी तरफ, उस बंदे ने पहली इनिंग में कुछ नहीं था किया, दूसरी इनिंग में आकर उसने 41 स्कोर कर दिया, जो कि बड़ी मज़ेदार उसकी इनिंग थी, उसकी और उसके अलावा बाबर की। मैं इन सब की इनिंग पे बाद में आऊँगा, पहले मैं बात कर लेता हूँ जो इस टाइम सिचुएशन है मैच की। 50 स्कोर पे साउथ अफ्रीका के 2 आउट हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक खतरा भी हो सकता है और अच्छी बात भी हो सकती है। अच्छी बात इस वे में क्योंकि 277-278 स्कोर करना बहुत मुश्किल है इस पिच पे, और बुरी बात इसलिए क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में जैसे ही आपका बैटर को सेट होता है, उसको बॉलिंग समझ आने लग जाती है। वो अलग बात है कि ये पिच ऐसी फजूल पिच बनाई गई है कि आपको समझ नहीं आती। आके बैटर्स एक दो गेंदें उनको फास्ट स्पीड में आएंगी, उनको मतलब थोड़ा बाउंस जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा और अगली ही गेंद बैठ जाएगी बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती कि आप ऐसी गंदी पिच क्यों बनाते हैं जिसमें आपकी 6 में से कोई 1-2 गेंद अचानक ही बैठ जाए, जो कि बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है, इवन फील्डर्स के लिए भी मुश्किल होता है। पिछली इनिंग में आपने देखा जब शान मसूद ने रन आउट के लिए गेंद फेंकी तो पिच पे लग के टप्पा वो गेंद बैठ गई थी। अगर वो बैठती ना, थोड़ी खड़ी रहती, रिजवान ने जहाँ पे जज किया था उसके हाथ में आ जाती तो ये आउट हो सकता था। लेकिन ये पिच अब जैसी भी है बन चुकी है। अब इसमें एक नई चीज़, इसमें अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि चौथी बैटिंग चूँकि साउथ अफ्रीका की है तो उन्होंने 278 स्कोर भी करना है, तो वो ये मैच हार भी सकते हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है। नुमान अच्छी बॉलिंग कर सकता है, जैसे उसने आज आते ही 2 विकेटें जल्दी जल्दी ले ली और पाकिस्तान मतलब अच्छी पोजीशन में है इस टाइम। पाकिस्तान की बैटिंग की बात करते हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान ने थोड़ी जल्दी की, मतलब इतना भी कम स्कोर नहीं था बनाना चाहिए। 200 स्कोर आप कर लेते, आप कन्फर्म ये मैच जीत हुए थे। 167 किया, उसके बाद पूरी टीम आउट होगी और ये कम स्कोर है। आप एटलीस्ट 20-32 स्कोर कम है जो कि आप कर सकते थे। मतलब इतना कोई वो आप नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही 150 वाली पिच थी, ये 200 वाली पिच थी, यहाँ पे 200 स्कोर बनता था, लेकिन हम कहीं ना कहीं तो गंद कर देते हैं, कहीं ना कहीं दिखा देते हैं कि हम पाकिस्तानी। तो ऐसे ही हमारे बैटर्स ने आज गंद किया, इस वजह से हम 167 तक बना सके। मैं आपको सारे बैटर्स की बैटिंग बता देता हूँ जो आज इन्होंने करतूतें। अब्दुल्ला शफीक जो कि अच्छी इनिंग खेली, उसने 41 स्कोर की। उसके अलावा इमामुल हक जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, वो बंदा वो नहीं अच्छा खेल किया, वो पहली गेंद पे आउट होकर चला गया। फिर हमारा शान मसूद जो कि कैप्टन, मुझे उसके आउट पे थोड़ा डाउट था क्योंकि वो ना अंपायर कॉल, यार एक तो अंपायर कॉल हमें लेके बैठ जाती है। जब बाबर की बारी थी तब भी अंपायर कॉल हमें लेके बैठ गई, मतलब वैसे वो आउट नहीं था लेकिन अंपायर कॉल से बाबर आउट हो गया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अंपायर कॉल को कहूँ कि अंपायर कॉल तेरी बहन। शान मसूद 17 पे 7 किया, उसके बाद बाबर आजम। बाबर की बड़ी मज़ेदार इनिंग थी, शुरू में थोड़ा रस्ती लग रहा था लेकिन मिड में जाके उसने 5 चौके लगाए, बड़ी मज़ेदार इनिंग थी, वो बड़े अच्छे टच में लग रहा था, लेकिन वो ही नर्वस 40s पे जाके वो बंदा आउट हो गया। वैसे तो दूसरी इनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर बाबर आजम का है, 45 स्कोर, लेकिन जो बाबर को चाहिए था वो ये था कि वो 50 करता, कुछ उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता उसको। वैसे तो कॉन्फिडेंस आया होगा उसको क्योंकि उसने जो चौके लगाए बड़े कॉन्फिडेंट चौके लगाए। उसके अलावा जो उसकी इनिंग थी, उसने रना बॉल भी खेला, उसने फिर उसमें थोड़ी समझदारी भी दिखाई, उसने डिफेंस भी किया, मतलब सब कुछ किया। तो एक प्रॉपर एक मतलब इनिंग तो थी उसमें बाबर की बहादुरी है कि वो मतलब 42 पे कर गया, क्योंकि बाकी कोई भी प्लेयर आपका ऐसा नहीं है जो 42 तक पहुँचा। पे वही चीज़ वो मतलब अंपायर कॉल पे आ गई और वो आउट होकर चला गया। उसके अलावा
कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जो कि टिका रहा पिच पे, मतलब उसके बाद आपके मेन बैटर्स आते हैं, जैसे रिजवान आता है, सलमान अली यादव आता है, उन दोनों ने भी कुछ नहीं किया। फैक्ट सोच स्टील ने अच्छी इनिंग खेली, पहले इनिंग में वो बंदा कुछ नहीं था करके गया, दूसरे में उसने 38 स्कोर कर दिया और 53 गेंदों पे दिया, जो कि उसकी मज़ेदार इनिंग थी, एक एक्साइटिंग इनिंग थी। लेकिन एंड पे वो भी गेंद हवा में करके वो भी चला गया। मुझे नहीं समझ आती कि यार जब आपको पता है कि इस पिच पे आप हार्ड हैंड से नहीं खेल सकते, आप इतनी सख्त हिट नहीं लगा सकते, तो आपको क्या ज़रूरत है, आप पूरा स्कूल से खेल लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर गेंद पे चौका छक्का ही जाना है। शफीक भी इन्हीं चक्करों में आउट हुआ था, हार्ड हैंड से उसने हिट लगाई और शुरू में मतलब सामने ही कैच पकड़ा के चला गया। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ आती। पाकिस्तान मिनिमम यहाँ पे 200 स्कोर कर सकता था, मतलब आप अगर थोड़ी समझदारी के साथ खेलते, एंड पे सलमान अली आगा का साथ देने वाला कोई होता, दूसरी तरफ कोई विकेट रोक के रखता, तो ये स्कोर 200 हो सकता था, जहाँ पे आपको पक्की मोहर लग जानी थी कि ये मैच आप जीतेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को 100 प्लस स्कोर की लीड मिली हुई थी। वो जो लीड मिलने में बड़ा एक किरदार था, वो था हमारे स्पिनर्स का। स्पिनर से मुझे याद आया एक स्टैट है जो कि पाकिस्तान के पिछले 5 टेस्ट मैचों में जो पाकिस्तान ने घर में खेले, उसमें 90 विकेटें ली गई, उसमें 88 विकेटें जो हैं वो स्पिनर्स ने ली हैं और सिर्फ 2 विकेटें फास्ट बॉलर ने ली। फास्ट बॉलर आज एक चीज़ मुझे और नहीं समझ आई, और लगी ये चीज़ कि आपने शाहीन शाह अफरीदी को एक भी ओवर नहीं दिया जहाँ पे आपको देना चाहिए था, क्योंकि नई बॉल थी आपके हाथ में, शाहीन को ओवर देते वो कुछ ना कुछ कर सकता था, लेकिन आपने उसको कोई ओवर नहीं दिया। उसके बदले आपने हसन अली को दे दिया, जो कि एक एवरेज बॉलर है, आप वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। अब शाहीन को ओवर को देते, उसको आजमाते, उसको कहते कि भाई हमें विकेट चाहिए, किसी भी तरीके हमें विकेट लेके दे, जैसा प्लान तो कहेगा हम वैसे प्लान से फील्डिंग सेट करेंगे बस। लेकिन शाहीन को कोई भी ओवर नहीं दिया गया, जो मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए रबाडा ने बाबर की विकेट ली थी, रबाडा अच्छे टच में था। इवन एक स्टेज पे ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि पाकिस्तानी बैटर्स रबाडा को इग्नोर कर रहे थे। इवन बाबर आजम भी उसको मतलब खेलने से डर रहा था, जब वो आता था सामने से लेके बाबर जल्दी दूसरी साइड पे चला जाता है। तो ये एक डर होता है फास्ट बॉलर का। स्पिनर आपको विकेट लेके देते हैं, लेकिन जो एक डर होता है ना, जो एक मेंटली डर हो, तो वो फास्ट बॉलर पे ही हो सकता है। फिलहाल तो पाकिस्तान को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 226 स्कोर अभी भी पीछे पड़ा हुआ है, जो कि करना आसान नहीं है इस पिच पे, जिस पिच पे आपके स्पिनर्स छाए हुए हैं। अभी तक हमारे साजिद को कोई ओवर नहीं मिला, सलमान अली आगा ने 2-4 ओवर करवाए, लेकिन दूसरी तरफ नुमान अपनी अच्छी फॉर्म में है। एक और चीज़ मैंने सुनी है पिछले कुछ दिनों में कि नुमान और साजिद पिछले 9-10 माह से कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं खेले, मतलब इंटरनेशनल में तो वो सिर्फ टेस्ट मैचेस खेलते हैं, अब वो डोमेस्टिक भी नहीं खेले, जो कि एक बुरी बात है। ऐसा सजेशन नहीं होना चाहिए किसी भी स्पिनर की तरफ से कि आप इतने अर्से से खेलते हैं और आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और आप फिर भी आपकी कोई मैच प्रैक्टिस ही नहीं है पिछले 9 माह से, अब आके आपको ये पिच रेजिस्ट कर रही है, वो आपको कुछ मदद दे रही है, इसलिए आप विकेट ले पा रहे हैं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल जीरो बॉलर हो सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें। फिलहाल देखा जाए तो आज का दिन अच्छा था पाकिस्तान के लिए, पॉजिटिव रहा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान के। अब सिर्फ इनको चाहिए कि कल जो पहला सेशन होगा उसमें ही जितना जल्दी हो सके ये मैच में रखें, क्योंकि आप आज के दिन का पहला सेशन देखें, उसमें कुछ 6-7 विकेटें गिरी, उसके बाद दूसरे सेशन में विकेटें गिरी, तीसरे में गिरी। तो पाकिस्तान के पास एक बड़ा एज तो है, आपको कंडीशन सूट कर रही हैं, आपके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, आप लीड पे हैं, तो आपको यहाँ से मैच नहीं आना चाहिए, ये मैच हमें जीतना चाहिए, क्योंकि आपने जो उनके 2 बड़े पहले 2 प्लेयर्स थे, मार्करम और दूसरा मल्डर, उन दोनों को आपने आउट कर लिया। तो अब आपके पास एक अच्छा मौका है, आपको चाहिए कि इस मौके को जाने ना दें। उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान ये कल पहले दूसरे सेशन में खत्म कर देगा, क्योंकि कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने ये कहीं भी गन कर सकता है, किसी भी सेशन में जाकर कोई भी एक ऐसा सेशन आता है जिसमें ये ऐसा गन करते हैं कि आप वो ही समेटते रहते हैं पूरे मैच में, इवन आप वो समेटते मैच भी आ जाते हैं। खैर अभी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइए।